Hello students. So right now I will be explaining you all is the process of spermatogenesis. Basically spermatogenesis is the process of formation of male sperms. अगर आप लोग को ध्यान हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक्चुअली एक स्ट्रक्चर था टेस्टिस, ठीक है, विच इज़ नोन एज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसको प्राइमरी टेस्टिस को प्राइमरी इसलिए बोलते थे क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता था, राइट। तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। तो क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं तो इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो इस बात को ध्यान रखना है कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस एंड टेस्टिस आर प्लेस्ड इन दी स्क्रोटम। तो बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसा कि नाम से पता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होगा उसका ल्यूमेन, ल्यूमेन मीन्स द कैविटी, जो उसका इंटरनल जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, और ल्यूमेन से ही अटैच होता है वॉल। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो पार्ट्स हो गए, ल्यूमेन और वॉल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स होती है उन वॉल्स में एक हाईली स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी मीन्स बेसिक, और जर्म सेल्स मतलब कोई एक ऐसा सेल जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की या डेवलप करने की एबिलिटी रखता हो। तो स्पर्मेटोगोनिया के वॉल्स में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं विच आर नोन एज प्राइमरी जर्म सेल्स, और उन प्राइमरी जर्म सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सिंपल है कि स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल एक प्रोसेस है जिससे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 स्टेजेस होती हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसको माइटोसिस भी बोलते हैं, देन सेकेंड स्टेज इज मियोसिस एंड थर्ड स्टेज इज स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। नाउ सबसे पहले तो शुरू करने से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए, माइटोसिस मियोसिस दोनों ही एक सेल डिवीजन के प्रोसेस होते हैं। फ़र्क ये है कि माइटोसिस मीन्स सेल डिवीजन ऑफ अ बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स मतलब सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो आपका मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो ये सब क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है जब आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसके जो बॉडी के सेल्स हैं जब वो डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, तो वो मसल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो जब ओनली एंड ओनली बॉडी के सेल्स जब डिवाइड करें और ग्रो करें तो वो कहलाता है माइटोसिस, राइट। मियोसिस भी एक सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, लेकिन मियोसिस में सेल डिवीजन होता है स्पर्म्स का और एग सेल्स का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि जब भी माइटोसिस का फॉर्मेशन होता है या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, डेट इज़ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। मतलब जब भी माइटोसिस होगा कोई भी एक सेल होगा वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाती है, और वो डुप्लीकेट कॉपी डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन होने के बाद एक ही सेल अपना एक डुप्लीकेट सेल बनाता है और वो सेल होता है डिप्लॉयड। वेयर एज मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। जब मियोसिस का फॉर्मेशन होता है तो वो 4 सेल्स बनाते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, और वो 4 सेल्स होते हैं हैप्लॉइड। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, माइटोसिस में डिप्लॉयड नंबर होता है सेल्स का, और मियोसिस में हैप्लॉइड नंबर होता है सेल्स का। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ये फिगर है, नोट्स में मैंने ये फिगर आप लोगों को ये बना के दिया है। सो इधर देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया इट्स वन थिंग, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है इसमें। तो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्राइमरी जर्म सेल्स होता है,
वॉल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। डिप्लॉइड मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया जब डिफ्रेंशिएशन करता है, ऑब्वियसली सेल है तो डिफ्रेंशिएट करेगा, तो जब ये डिफ्रेंशिएशन करता है तो उस डिफ्रेंशिएशन के बाद माइटोसिस प्रोसेस आता है। अब माइटोसिस में ही डिफ्रेंशिएशन करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसा कि बोला था मैंने, माइटोसिस में क्या होता है, कोई भी एक सेल अपनी आइडेंटिकल कॉपी, अपनी आइडेंटिकल और डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, वो कॉपी डिप्लॉयड ही रहती है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है, माइटोसिस किया तो स्पर्मेटोगोनियम में जो 2n था उसने अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाई 2n, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो जब वो रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेशन करते करते वो मियोसिस की स्टेज में पहुंच जाता है। तो जो यहाँ पे जब जो मियोसिस होगा वो मियोसिस 2 स्टेजेस में होंगे, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 वाली स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो फर्दर डिवाइड होके, मतलब सेल डिवाइड होके बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और ये इसलिए डिवीजन हुआ है क्योंकि मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था मियोसिस में डिप्लॉइड क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। सो मियोसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, अब मियोसिस 1 से वो हैप्लॉइड 1n, हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम्स बन गए हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब फिर यहाँ से फर्दर फिर मियोसिस 2 स्टेज होती है। फर्दर जो 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 क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स या डॉटर सेल्स, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या मिलता है, स्पर्मेटिड्स। तो मियोसिस 2 में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो फाइनली फॉर्म करते हैं 4 स्पर्मेटिड्स। पहले मियोसिस 1 से 2 बने, फिर मियोसिस सेकेंड में फिर 2 बने, तो अल्टीमेटली ये कितने हो गए, 4 डॉटर सेल्स या 4 स्पर्मेटिड्स हो गए मियोसिस 2 के एंड तक। ठीक है, अब जब मियोसिस 2 स्टेज आ जाती है तो अब यहाँ पे अब कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। जितना डीएनए रेप्लिकेशन होना था वो हो गया, अब इसके बाद कोई भी डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। अब फाइनली थर्ड स्टेज आती है स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और ये स्टेज होती है फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ। तो अब जो स्पर्मेटिड्स आप देख रहे हैं जो कि हैप्लॉइड नंबर है स्पर्मेटिड्स का, अब उसमें होगा स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। ऊपर के स्टेजेस में सेल डिवीजन होता था माइटोसिस मियोसिस में, लेकिन अब स्पर्मियोजेनेसिस में कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और मैच्यूरेशन होगा। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस आती है तो जितने भी जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स में। ठीक है, अब ये जो स्पर्म, जब ये स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होते हैं तो स्पर्मेटोजुआ धीरे धीरे मैच्योर करके स्पर्म्स बनाता है, और जब ये मैच्योर स्पर्म्स बनाने लगते हैं तो जो पूरा एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स हेड, बॉडी एंड टेल, तो उसमें पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्म हो जाता है। अब जब स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म बनने के बाद ये सारा प्रोसेस हो रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल में, अब ये सब वॉल से निकल के ये स्पर्मेटोजोआ आता है सेमिनिफेरस की ल्यूमेन में। ठीक है, सेमिनिफेरस की ल्यूमेन में आ जाएगा और एंटर करेगा सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स, और जिसको नर्स सेल्स भी बोलते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और जितने भी डेड स्पर्म्स बने हैं, डेड रेमिनेंट्स होते हैं, उनको इंगल्फ करना, उनको फैगोसाइटोस करना। तो
स्पर्म्स के फॉर्मेशन के बाद स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल से निकल के ल्यूमेन में जाते हैं, ल्यूमेन के बाद एंटर करते हैं सर्टोली सेल्स में, जहाँ पे उनको नरिशमेंट मिलता है। फाइनली फिर यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के वो जाते हैं एपिडिडाइमस में, जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर रहते हैं फॉर सेवरल डेज, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट स्टोरेज इट्स फर्दर गेट्स मैच्योर्ड, right? So this is the entire process of spermatogenesis. Thank you.